गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। प्रिय मित्रों, जिस कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं, यहाँ देवता भी लालायित रहते हैं कि काश मनुष्य जोनि में मुझे पृथ्वी पर लोक पर भेज दिया जाता और तपस्या करके हम सभी स्वर्ग से भी ऊपर चले जाते, लेकिन उनको ये चांस नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी अलग ड्यूटी है, हम सभी की अलग ड्यूटी है। वो अपनी ड्यूटी तो बाखूबी बजा रहे हैं, लेकिन हम सभी अपनी ड्यूटी नहीं बजा पाते हैं। और महाराज, इससे छुटकारा पाने का रास्ता केवल एक है, प्रभु का भजन। अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहिए और प्रभु का भजन करिए। अब छुटकारा नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? अब कोई समय नहीं बचा, इसलिए इस पर ध्यान दें। एक केसी ध्वज और खाड़िज चचेरे भाई थे। दोनों को उनके पिता ने राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं वन में साधना करने चले गए। दोनों भाइयों में थोड़ी सी भूमि को लेकर विवाद पैदा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। केसी ध्वज ने खाड़िक को पराजित कर उनका राज्य छीन लिया। खाड़िक अपने पुरोहित के साथ जंगल में एक कुटिया बनाकर भगवान का भक्ति करने लगा। केसी ध्वज एक गाय को माता मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन उसी के समक्ष एक सिंह ने गाय को मार दिया। उसे लगा कि वह गाय की रक्षा न करके घोर अधर्म का भागी बन गया है। उसने इस अधर्म का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। पुरोहित ने कहा कि प्रायश्चित विधि जानने वाला केवल खाड़िक है। केसी ध्वज पता लगाकर खाड़िक के पास जा पहुंचा। पुरोहित ने कहा, तुम्हारे चचेरे भाई ने तुम्हारी गद्दी हड़प ली है, आज इससे प्रतिशोध ले लो। उसने कहा, धर्म विधि का पालन करने वाले से बदला लेना अधर्म है। उसने प्रायश्चित की विधि बता दी। केसी ध्वज विधि विधान से यज्ञ करके पाप से मुक्ति हो गया। वह पुनः जंगल पहुंचा और खाड़िक से क्षमा याचना करते हुए कहा, भूमि के लालच में मैंने तुम जैसे सदाचारी भाई को भगाकर घोर पाप किया है। अब इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मेरे साथ लौट चलो, मैं तुम्हारा राज्य वापस कर देता हूँ। पानी में देखे हैं ना, बुलबुला उठता है, उस बुलबुले की आयु कितने समय होती है, उसी तरह से हम सभी की आयु है। हम सभी एक बुलबुले की तरह हैं और कब वो बुलबुला फट जाएगा कहना बड़ा कठिन है। एक लक्ष्य है, अपने पाप से निवृत्त होना। कई जन्मों से करते कराते, लड़ते लड़ाते, पाप की गठरी ढोते उठोते तो परमात्मा ने मानव जोनि दिया, जिसमें हमें बोध हुआ है कि गुरु के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। तो गुरु के माध्यम से साधना करें, प्रयास करें, पाप कटे। आप प्रयास करेंगे, मन में सोच लेंगे तो निश्चित रूप से उस पर चल पड़ेंगे और थोड़ा सा भी कदम अगर आप आगे बढ़ाए तो स्थिति कुछ और ही होगी। बकरा पैदा होता है तो जन्म से ही उसको पता होता है कि मेरी आयु बहुत कम है। उसी तरह से सरकार, हम सभी की भी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है। इस पर मंथन करें, विचार करें। जब उनका कृपा होगा वो निश्चित रूप से मुझे बुला लेंगे। जब तक नहीं कृपा हो रहा है, मुझे छोड़े हैं कि चलो कुछ रगड़ करो, कुछ प्रार्थना करो, कुछ अपने पाप से निवृत्त हो। लेकिन यहाँ अधम और पापाचार हम बढ़ाते जा रहे हैं। कहाँ धर्म का संगत करते हैं। अगर धार्मिक व्यक्ति कोई मिल भी जाए तो मैं कहाँ संगत करता हूँ। आप देखें, हमारे घर में अगर 50 रिश्तेदार आते हैं, सबको दंड प्रणाम होता है। अगर उसमें कोई न्याय संगत हो, धार्मिक व्यक्ति हो, तो आया गया नमस्कार, इसके बाद मैं संगत नहीं कर सकता या संगत नहीं करता। जबकि अगर मुझ संगत करता तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो अगर उनका संगत करते तो धीरे धीरे हमारे दिमाग मोल्ड होता, प्रभु के चरणों में जाता। कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। यद्यपि सत्य है कि प्रभु की जब तक कृपा नहीं होती है, सत्संग नहीं मिलता है, लेकिन मैं प्रयासें न करूं तो राम कृपा क्या करेंगे। प्रयास तो मुझे ही न करना होगा सत्संग के लिए। तो सत्संग बहुत अच्छी चीज़ है साहब, ये जिंदगी का उद्धार कर देती है। पता नहीं कितने पतितों को पावन बना दिया है उसने, लेकिन खोजना पड़ेगा। अगर मिल भी गया सत्संग आपको तो देखा जाता है कि तत्काल प्राणी उससे विमुख हो जाता है। वो रास्ता उसको अच्छा नहीं लगता, उसको चोरी घटियाई छिनैती अवैध कर्म ये सब का रास्ता बढ़िया पसंद आता है। प्रभु का रास्ता थोड़ा कठिन है, इसीलिए लोग अपना नहीं पाते हैं। परिणाम भी जानते हैं, हम ही नहीं सभी लोग परिणाम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हो, लेकिन देखते हैं चलो सामने जो आया है कर लो, बाद में आया है करेंगे वो अलग बात है। सावधान हो जाइए श्रीमान, अपने आयु को यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। गुरु के आश्रय को लेकर, अपने सद्गुरु का आश्रय लेकर प्रभु के चरणों का ध्यान करिए। यूं ही गुरु ही ब्रह्म है, इस पर मनन करिए साहब। काहें पैदा होने और मरने के झंझट में पड़े हैं। गुरुदेव महाराज की जय। टीकाकार श्री प्रियदास जी बताते हैं कि श्री जगदेव जी की रिजवार निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया गया। अब श्री हरिदास जी ने जैसा साधु सेवा की उसको सुनिए। राजा होकर इनकी साधु सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि वे संतों से पर्दा या किसी प्रकार का कपट नहीं करते थे। बिना रोक टोक के साधुओं का महलों में आना जाना होता था। ऐसी विलक्षण व दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान ने इनकी परीक्षा ली। परीक्षार्थ एक अल्प वयस्क संत का रूप धारण करके आए और इनके यहाँ निवास करने लगे। उनके प्रति श्री हरिदास जी का भगवानमय वात्सल्य भाव था। वे बालक बालिकाओं के साथ खेलते रहते। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में बालक बालिकाओं का छत पर सोए हुए थे, वे कुछ ओढ़े नहीं थे। श्री हरिदास जी दातून करने के लिए छत पर चढ़कर गए। गहरी नींद में संत भगवंत को बेसुध सोए देखकर इन्होंने अपनी चादर ओढ़ा दी। शयन के दर्शन कर आप नीचे उतरे तो हृदय में प्रभु का ध्यान कर उसमें मग्न हो गए। प्रातःकाल होने पर बालक भगवान और राजा की कन्या दोनों जगे। विलम्ब से जगने के कारण घबराए, विचार करने लगे कि हम चादर ओढ़कर नहीं सोए कि यह किसकी चादर है, कौन ओढ़ा गया। बालिका ने पहचान कर कहा कि यह तो पिताजी की है। भगवान हरिदास की परीक्षा ले रहे थे, अतः जैसे कुछ भूल गई हो ऐसी मुख मुद्रा बनाए दृष्टि को नीचे किए हुए छत से उतरकर आसनार्थ चले। प्रभु की ऐसी चेष्टा देखकर रास्ते में मिलकर श्री हरिदास जी ने चरण पकड़ लिए और एकांत में विनती करते हुए कहा कि प्रभु आप जो भी लीला करें सो उचित है। परीक्षार्थ ऐसी लीला न करो जिससे नास्तिक दुष्टजन संतों की निंदा करें। मुझे अपनी निंदा से भय नहीं है, वह तो मुझे सुख देने वाली है, परंतु संत निंदा से हमें भय है। श्री हरिदास जी ने संत भगवान से पुनः कहा कि महाराज, इस प्रकार आपको चेतावनी देने से मेरी भक्ति में कलंक लगता है। आप चाहे जैसे अपने भक्त की परीक्षा लें, मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, परंतु मैंने इस शंका के कारण आपसे कुछ कहा कि कहीं कोई साधु संत का अपमान न करे। किसी साधु में किसी प्रकार की कमी है, यह सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। संत भगवान ने फिर परीक्षार्थ ऐसी भाव दिखाया कि जैसे लज्जित हो रहे हों। संत भगवान ने कहा, मैं अब कहीं अन्यत्र जाकर भजन करना चाहता हूँ। हरिदास ने चरण पकड़ लिए और अपने सच्चे सद्भाव से संत रूपधारी भगवान को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए
और प्रसन्न होकर उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया और फिर बोले, मैं तुम्हारी संत सेवा निष्ठा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। श्री हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु, आप उसी बालक स्वरूप में मेरे घर रहिए, साथ साथ सेवा भजन करने का सुख दीजिए। एवं अस्तु कहकर भगवान पुनः उसी बालक स्वरूप में हो गए। संतों में इनकी ऐसी श्रद्धा थी कि भगवान संत रूप धारण करके यहाँ रहे। आपके छोटे भाई श्री गोविंद दास जी थे, जिन्हें संत भगवंत के ही आगे बंसी बजाने की प्रतिज्ञा थी। बादशाह के कहने पर भी बंसी नहीं बजाए। श्री हरिदास जी बड़े ही शरणागत वत्सल थे। एक बार एक ब्राह्मण ने एक तुर्क की हत्या कर दी। तुर्कों ने ब्राह्मण की पीछा किया। वह भागकर श्री हरिदास के शरण में पहुंच गया। दल बल सहित वे हरिदास जी के पास जाकर झगड़ा करने लगे, पर इन्होंने उसे नहीं लौटाया। तब उस तुर्क ने बादशाह के यहाँ पुकार की। बादशाह ने इन्हें बुलाकर हत्यारे को वापस करने का आग्रह किया। इस पर आपने स्पष्ट कहा कि मैं किसी अपराधी का पक्षपाती नहीं हूँ, परंतु यह ब्राह्मण मेरी शरण में है, अतः अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। इसके बदले मेरी सिर ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम अपना सिर दे दो। शाही हुक्म हो गया। सिर कटवाने का भी था कि बादशाह ने कहा, तुम अपने धर्म के पक्के हो, इसलिए मारे जाने योग्य नहीं हो। प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें पुरस्कार में एक कलगी दिया। ये उसे बांधकर दरबार में जाते। कुछ दिन बाद उसने अपना दिया इनाम इनके पास न देखकर पूछा, तो इन्होंने बताया कि किसी ने मुझसे मांगा तो हमने उसे दे दिया। बादशाह ने कहा, ऐसी मूल्यवान वस्तु आपने कैसे दे दी? आपने उत्तर दिया कि मांगने पर तो मैं अपना सिर भी दे सकता हूँ, तब किसी वस्तु की क्या बात? बादशाह चुप हो गए। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने दो गुप्तचरों से कहा कि तुम फकीरों का वेश बनाकर हरिदास की परीक्षा लो। इन दोनों ने जाकर कहा कि हमारे पीर साहब के शरीर में फोड़ा हो गया है, वह अच्छा नहीं हो रहा है। हकीमों ने कहा कि किसी वीर पुरुष का मांस खा लो तो वह ठीक हो सकता है। प्रसन्नता से आप दे सकते तो दें। इन्होंने झट छुरी ली और मांस काटने लगे। उन दोनों ने पकड़ लिया और कहा कि अभी नहीं, हम फिर आएंगे। बादशाह ने यह सुनकर इनका बड़ा सम्मान किया। एक बार श्री हरिदास जी ध्यान मग्न थे। इसी बीच बादशाह को इनसे मंत्रणा की जरूरत पड़ी। दूत बुलाने पर आए पर ध्यान करते देखकर वापस गए। बादशाह ने दो मंत्री और एक पठान को भेजा कि आवश्यक मंत्रणा करने आओ। इनके आने पर भी आपका ध्यान नहीं टूटा। इन्होंने कहा कि हम उनके ध्यान में बाधा नहीं करेंगे। तब इन्हें भीतर जाने दिया गया। ये लोग बड़ी देर तक बैठे रहे। पठान के मन में दुर्भाव आया। मिथ्या समाधि जानकर उसने इनके शरीर में परीक्षार्थ छुरी चुभाई, पर वह चुभी नहीं। तब उसने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाई, फिर भी छुरी नहीं चुभी। तब वह भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। कुछ देर बाद आपकी मानसी सेवा पूरी हुई। तब आपने नेत्र खोला। इन लोगों ने आवश्यक मंत्रणा की और दृढ़ता बताई, क्षमा याचना की। बादशाह ने सुना तो उनकी श्रद्धा बढ़ी। इस प्रकार प्रभु ने आपकी कीर्ति का विस्तार किया। एक प्रभावशाली दुष्ट सदा इनसे अकारण द्वेष किया करता था। एक बार उसने अपने साथियों से कहा कि यदि हरिदास को किसी प्रकार कोई मार डाले तो मैं उसे अपना आत्मीय मानूंगा। एक साथी तैयार हो गया। उसने इनकी उदारता की कथा सुन रखी थी। उसका अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वह इनके पास आया और सेवक बनकर सेवा करने लगा। बहुत दिन बीतने पर एक बार आप उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुम जो चाहो मांग लो। उस राजपूत ने कहा, आप अपना सिर हमें दे दीजिए। आपने कहा, बहुत अच्छा, यह तलवार है, चाहे आप काट लो, कहो तो मैं काट दूं। अभी एकांत है, किसी को पता भी न पड़ेगा। आप सिर लेकर चपत हो जाओ। इनकी निष्कपट बातें सुनकर उसे बड़ा अनुराग हुआ।
यह इनके संपर्क में रहने का फल था। उसने सच्ची बात बता दी कि मेरा साथी आपका द्वेषी है। उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने आपका सिर मांगा है। अब मैं उससे पूछ कर तब लूँगा। अपने साथी के पास जाकर उसने यह सब हाल बताकर कहा कि वे महान धर्मशील हैं, सिर देने के लिए तैयार हैं। अब तुम उनसे द्वेष न करके प्रेम करो, मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊँगी। इसे स्वीकार किया। तब उस राजपूत ने कहा, आप मेरे साथी के पास चलिए। ऐसा कहकर वह रात को गुपचुप इन्हें ले चला। आपने अपने गले में रस्सी बांधी और राजपूत के हाथ में थमा दी। फिर उसके पीछे पीछे चले। इस प्रकार इन्हें आया देखकर वह पानी पानी हो गया। इनके पैरों पर गिरकर उसने इनका सम्मान किया और निवास स्थान पर तक पहुंचाया। श्री कृष्णदास जी महान भक्त थे। एक बार नृत्य करते समय इनके पैरों में नुपुर खुलकर गिर गया तो स्वयं नंद नंदन ने अपने चरणों में से खोलकर एक नुपुर इनके पैरों में बांध दिया। जिस समय ये स्वर ताल को संभालकर सुंदर लय के साथ गाते थे, उस समय श्रोताओं को बड़ा ही आनंद आता था। नाचने का सुंदर ढंग, भौहों के साथ अंगों का संचालन और गायन में इनके समान कोई भी नहीं दिखाई देता था। आप शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। आपने अपने भक्ति युग सद्गुणों से श्री राधा कृष्ण को रिझा लिया। भक्तों की चरण धूलि के उपासक खरगू स्वर्णकार के सुपुत्र श्री कृष्णदास ने भक्तों की सेवा का दृढ़ नियम ले रखा था। भक्त प्रबल श्री कृष्णदास सुनार जाति के थे। इन्होंने परमानंद के रूप युगल श्री राधा कृष्ण की सेवा में अपना नित्य नियम से प्रिया प्रीतम की सेवा करने के पश्चात उनके सामने आनंद मग्न होकर नृत्य और गान करते थे। एक दिन आप नाचने गाने में ऐसे मग्न हो गए कि आपको अपने शरीर का सुध ही नहीं रहा। इसी बीच आपके एक पैर का नुपुर खुल के गिर गया। आप नृत्य भाव में विभोर थे, अतः आप नुपुर को बांध नहीं सके। नुपुर टूटकर गिर गया। आपका पता नहीं था। घूर के बिना बजे ताल की गति बिगड़ गई। नृत्य गान और तान के रंग में रंगे श्री लाला जी से यह सहन नहीं हुआ, अतः उन्होंने अपने श्री चरणों से अपना दिव्य नुपुर खोलकर श्री कृष्णदास के पैरों में बांध दिया। अब ताल पर घुघरू का बजना सुंदर श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। नृत्य गान को समाप्त कर श्री कृष्णदास जी जब स्वयं हुए तो उन्होंने देखा कि मेरे पैरों का नुपुर अलग धरती पर पड़ा है और उनकी जगह मेरे पैरों में दूसरा दिव्य नुपुर बांधा हुआ है। भगवान की इस कृपालुता का अनुभव करके आपके नेत्रों में आंसुओं की धार बहने लगी। दूसरे जिन जिन लोगों ने जाना सुना उन्हें भी भगवत भक्ति प्रिय लगी। वे भी भजन कीर्तन करने लगे। श्री कृष्णदास जी की चरित्र कीर्तन संसार में फैल गए। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।